वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले ही इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन नेवी के लिए जहां 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है, तो वहीं अब इंडियन एयरफोर्स ने भी 40 नए राफेल F4 फाइटर जेट की खरीद के लिए इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि वह फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत इन फाइटर जेट की खरीद करवाएं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को अभी कम होती स्क्वाड्रन की कमी के चलते ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे एयर डिफेंस मेंटेन करने पे काफी दिक्कत आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 36 की संख्या में इन राफेल का यूज कर रही है, जहां पहली स्क्वाड्रन वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयर बेस पे बेस्ड है, जो कि चाइना को ध्यान में रख के लोकेट किए गए थे। तो वहीं दूसरी स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयर बेस पे स्थित है, जो कि पाकिस्तान द्वारा किए गए किसी भी एडवेंचर का मुंहतोड़ जवाब देने का दायित्व रखता है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा 40 नए राफेल्स की खरीद की रिक्वेस्ट ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान द्वारा रिसेंटली चाइना से उसका सेकेंड 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट J-35 को खरीदने जा रहा है, जबकि एक रिसेंट डिफेंस रिपोर्ट के अनुसार चाइना और पाकिस्तान की फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ इंडिया के फाइटर स्क्वाड्रन की अपेक्षा बड़ी है, और इसी कारण इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 40 नए राफेल फाइटर जेट्स की खरीद का मुद्दा उठाया गया था। इंडियन एयरफोर्स इस डील को टेंडर प्रोसेस के जरिए ना करके डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत चाह रही है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 2018 में जारी किए गए MRF टेंडर के जरिए 114 फाइटर जेट की खरीद करना चाह रही थी, परंतु फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा हर बार इस MRF प्रोजेक्ट में रोड़े अटका दिए जाते रहे हैं, और इसी वजह से MRF प्रोजेक्ट बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जबकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत इस लेंथी टेंडर प्रोसेस से काफी कम समय पे राफेल फाइटर जेट उपलब्ध हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा डिमांड किए गए इस प्रपोजल के बाद MRF टेंडर के ऊपर अब पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जहां शुरुआत में MRF टेंडर के तहत 126 फाइटर जेट की खरीद की जानी थी, तो वहीं 2016 में केवल 36 राफेल्स की डील को साइन करके मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को कुछ राहत दी गई, ताकि तेजी से कम होते फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट को उस समय ये लग रहा था कि अभी केवल 36 राफेल को खरीदकर बाकी की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ इंडिजिनियसली बनने वाले तेजस एयरक्राफ्ट से पूरी की जाएगी। परंतु कहते हैं ना कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है ये आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और यही चीज इंडियन एयरफोर्स के साथ घटित हुई। जहां मोदी गवर्नमेंट के द्वारा केवल 36 राफेल को खरीदकर तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के स्टार्ट होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो वहीं तेजस में लगने वाला अमेरिकन एरो इंजन मेकर जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इंजन सप्लाई न कर पाने के कारण हाथ खड़े कर दिए गए, और यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट जो प्लानिंग करके बैठी थी वो सारी फेल होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स के पुराने एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन हटती जा रही थी, तो उसके बदले उतनी ही संख्या में नए स्क्वाड्रन नहीं आ पा रही थी। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया गया था, वो अभी तक डिलीवरी फेज में नहीं आ पाया है इंजन की सप्लाई न होने की वजह से, जबकि इंडियन एयरफोर्स 36 की संख्या में राफेल के साथ जहां 200 की संख्या में तेजस मार्क 1 तथा 120 तेजस मार्क 2 जो कि भविष्य में 200 तक की जाने की प्लानिंग है, उसको MRF प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना चाह रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इंडिया के अगेंस्ट जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को लगातार अपग्रेड करता जा रहा है, उसने इंडियन एयरफोर्स के लिए चिंता जरूर खड़ी कर दी है, और ये चिंता अभी हाल में ही कंडक्ट हुए एरो इंडिया एयर शो में एयर चीफ AP सिंह के चेहरे पर भी दिखाई दी, जब उन्होंने HAL को हड़काते हुए अपनी एयर डिफेंस की परेशानी को बताया। और यही कारण है जहां पहले इंडियन फोर्स के द्वारा डायरेक्ट 36 राफेल की खरीद के बाद 90 और राफेल को खरीदने के लिए बोला गया था। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डसाल्ट कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी कम है। ये केवल 13 राफेल ही एक साल में प्रोड्यूस कर पा रही है, और उस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को इतने राफेल्स मिलने में काफी साल लग जाएंगे, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 40 नए राफेल को खरीदने को बोला है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये रिक्वेस्ट मान लिया जाता है, तो ये सभी 40 रॉकेट्स इंडिया के डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर में बनाए जा सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से डसाल्ट कंपनी के नियंत्रण में रहेगा, जिसके कारण इन नए F4 वर्जन के राफेल की पूरी जिम्मेदारी भी डसाल्ट कंपनी के ऊपर ही रहेगी। लेकिन इन राफेल को बनाने में लगने वाले काफी पुर्जे इंडियन कंपनी से ही खरीदे जाएंगे।
इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पुश किए गए इन 40 राफेल्स की खरीद से एमआरएफ टेंडर की अर्जेंसी खत्म हो जाएगी और तब तक होपफुली तेजस प्रोग्राम भी फुल फेज से शुरू हो जाए, जिससे कि एमआरएफ टेंडर की शायद पूर्ण रूप से बंद हो जाए। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।